फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए पत्तियों वाला बेहद खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए कितना प्यारा सा इसे कलर कॉम्बिनेशन और बनाने में भी बहुत आसान है। सिर्फ 1 ही रो रिपीट करनी, यानी सिर्फ आपने सीधी सिलाई से बनाना है। बस आपने स्टेप बाय स्टेप इसे देखना है, फॉलो करना है और बना लेना है अपने लिए। और देखिए फ्रेंड्स, बस आपने ये इतनी सी पत्ती बनानी सीखनी है। फिर इसी पत्ती को मैंने यहाँ रिपीट कर दिया है, एक बार और रिपीट किया, तो 3 पत्तियाँ आपने बनानी है। तो देखिए, मैं आपको इतनी पत्ती अलग से समझा देती हूँ, बाकी का सारा प्रोसेस इसी पे करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने के लिए इसमें 21 फंदे डाले हैं और ये 6 से 7 नंबर का जूता है। सिलाई नंबर मेरा 11 है। और अगर देखिए फ्रेंड्स, किसी ने बड़ा बनाना है इससे, तो इसके अंदर स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा साइज़ आगे बढ़ा देंगे। पत्तियां तो आपने इसी तरह बनानी है। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, 21 फंदे डालने के बाद फ्रेंड्स आपने 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुननी है। इस तरह से सीधा बुनते हैं। देखिए, धागा पीछे रखते हैं और इस तरह से हमने इसके अंदर 4 सिलाइयाँ बुननी है। तो मैं ये 4 सिलाइयाँ बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। बस फ्रेंड्स, आपने स्टेप बाय स्टेप इसे देखना है और सिलाई सिर्फ सीधी ही आपने यूज़ करनी है और इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बस ये बात है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसे देखेंगी तो आप इजीली इसे बना लेंगी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं इसको इतनी इजी तरीके से समझाऊंगी तो आप इसे आराम से बना लेंगी। 21 फंदे डालिए और सीधे सीधे 4 लाइनें बुनकर उसके बाद देखते हैं कि हमने पत्तियां कैसे स्टार्ट करनी है। देखिए फ्रेंड, अब मैंने इसके अंदर 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन ली हैं। तो देखिए, इसके अंदर 2 लाइनें आ गई हैं, 1 और 2। अब हम 5वीं लाइन बुनेंगे, तो यहाँ से हम इसमें पत्ती बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहले आपने वाइट कलर से 8 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे तो फ्रेंड्स आपने वाइट कलर से बुनने हैं। इसके बाद आपने देखिए येलो कलर लगाना है। आपके पास जो कलर हो आप लगा लें, जिससे आप इसकी पत्ती अपने हिसाब से खूबसूरत बना सकते हैं। देखिए 3 और ये 4 फंदे तो आपने येलो कलर से बुनने हैं और यहाँ इसको लॉक कर दीजिए। 4 फंदे बुन लिए। अब आपने यहाँ से ग्रीन कलर लगाना है। ये देखिए 1 2 और इसे भी लॉक कर दीजिए पहले, यानी यहाँ पर नॉट लगा दीजिए। 2 हो गए। 2 के बाद देखिए यहाँ से 3 4 5 6 और 7 फंदे आपने ग्रीन से, देखिए 8 4 और 7 2 इसी पे रहेंगे। अब आपने धागा आगे करना है और देखिए, जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं बस उसी कलर से बना लीजिए। बहुत आराम से देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ये पूरी पत्ती बहुत डिटेल से समझा दूंगी, तो आपने 2 बार उन्हीं पत्तियों को रिपीट करना है। तो देखिए 2 3 4 5 5 के बाद ये 6 के बाद ये 7, ये 7 हो गए। धागा अपनी तरफ लेकर आइए और देखिए इस तरह से आपने इसके अंदर इसको वो करना है, फंसा देना है धागे को। 1 2 3 और ये 4। धागा आगे लेकर आइए और देखिए पीला रख के इस तरह से आपने वाइट कलर को इसमें लॉक कर कर आपने बुनना है, वरना अगर आप ऐसी बुन देंगे तो अलग हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा टाइट कर देना है। अब ये देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, 6 लाइनें कंप्लीट हो गई, 7वीं सिलाई है। अब आपने देखिए 2 3 4 5 6 और ये 7। अब अपने 7 फंदे वाइट कलर से बुनने हैं और इसके बाद आपने 4 फंदे येलो से बुनने हैं। 1 2 3 4
4 के बाद अब आपने ग्रीन कलर से बुनना है। 1 2 3 4 5 और 6 फंदे आपने ग्रीन कलर से बुनने, धागा आगे लेकर आना है। अब आपने 2 फंदे ये वाले छोड़ देने से नहीं बुनने। यहाँ से 1 2 3 3 के बाद 4 5 6 हमने हरे कलर से बुन लिए, डार्क ग्रीन है ये धागा आगे कीजिए और येलो कलर से आपने 4 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 धागा आगे कीजिए, 7 फंदे आपने वाइट से बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनिए। ये हो गए 7 फंदे। इस तरह से आपने डिज़ाइन की रो को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से आपने फिर से ये एक, यानी हमारी डिज़ाइन की पत्तियों की 4 लाइनें कंप्लीट हो गई। ये 5वीं है डिज़ाइन की। अब आपने 6 फंदे रखने हैं वाइट कलर से। यहाँ से आपने फिर से येलो कलर से बुनना है। 1 2 3 4 4 के बाद फिर आपने ग्रीन कलर से यहाँ से 1 2 3 4 5 5 के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब पहले आपने 2 छोड़े थे, अब 2 छोड़ दीजिए, धागा इधर ले आइए। अब हमारे इधर 4 फंदे ग्रीन के बच गए, इसे नहीं बुनेंगे, ये यहाँ से बुनेंगे। 1 2 3 4 ये 5 धागा आगे कीजिए, इस बार हमने 4 फंदे छोड़ दिए थे ग्रीन के और 1 2 3 4 5 हमने हरे से बुन लिए। अब आपने येलो वाले फंदे येलो कलर से ही बुनने, यानी कि 4 फंदे आपने सीधे बुनने हैं। धागा आगे कीजिए इस तरह से और वाइट कलर से बाकी के फंदों को बुन दीजिए, यानी 1 2 3 4 5 लास्ट वाला फंदा सीधा बुन दीजिए। 6 फंदे हो गए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, पत्ती बनती जा रही है, बहुत इजी है, बस एक बार स्टेप बाय स्टेप इसे अच्छे से देख लीजिए आप। 1 2 3 4 5 अब आपने 5 फंदे छोड़ने हैं और 4 येलो कलर से आपने 4 फंदे सीधे बुनने हैं। 3 और ये 4, देखिए ये 4 हो गए हैं। अब आपने यहाँ से ग्रीन कलर से फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4, तो देखिए 2 2 4 अब 6 फंदे छोड़ दिए। पहले सिलाई में 1 छोड़, 2 छोड़े, फिर 2 छोड़े, अब 2 छोड़ेंगे, धागा आगे ले आएंगे और आगे लाने के बाद इन 4 फंदों को आपने ग्रीन वालों को ग्रीन से बुनना है। 1 2 3 4 धागा अपनी तरफ ले आइए और येलो वाले फंदे येलो कलर से बुन दीजिए इस तरह से। 1 2 3 और ये 4 लास्ट वाले बाकी के वाइट कलर के फंदे वाइट से बुन दीजिए। 1 2 3 4 लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हो गए। अब आपने क्या करना है, फिर से फ्रेंड्स अब आपने फिर से 4 फंदे तो वाइट से बुनने हैं। ये 1 2 3 और 4,
ये 4 फंदे वाइट से हो गए। अब आपने यहाँ से 4 आपने येलो से बुनने हैं। 1 2 3 और ये 4। अब फिर आपने ग्रीन से 1 2 3, देखिए 2 तो 4 2 6 2 8। अब आप 8 छोड़ दीजिए, धागा इधर ले आइए। अब आपने यहाँ से 3 फंदों को आपने ग्रीन से बुनना है। 1 2 3, धागा अपनी तरफ ले आइए यहाँ से। फिर इसको आपने येलो वाले से, यानी कि देखिए जब आप ग्रीन लेकर आएंगे ना, तो आपने ग्रीन इधर करके यहाँ से आपने बुनना है। 1 2 3 और 4। 4 फंदे आपने येलो से बुने, बाकी के 4 फंदे वाइट से बुन दीजिए। 1 2 3, लास्ट वाले को उल्टा बुनिए। अब ये देखिए 4। अब आपके फ्रेंड्स देखिए क्या करना है आपने, यानी कि आपकी आधी पत्ती तैयार हो गई। ये देखिए अब आपने क्या करना है, अब आपने वाइट कलर से बुनना है। 1 यानी कि 21 फंदों को सीधा सीधा बुनना है वाइट कलर से। तो ये 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए। 21। अब आपने फिर से फ्रेंड्स इन 21 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 6 के बाद देखिए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लास्ट वाले फंदे को 21। ये देखिए 21 फंदे हो गए। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमारी आधी पत्ती तैयार होगी। अभी आधी पत्ती मैं आपको और बताती हूँ, फिर आप इजीली इसे बना लेंगे। ये देखिए हमारी इस तरह से ये वाली आधी पत्ती बन गई है, ये वाली आधी। अब आपने ये वाली आधी पत्ती बनानी है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे आपने। अब क्या करना है, यहाँ से देखिए ये एक फंदा 2 3 4। अब आपने 4 फंदे वाइट से और अब आपने 4 फंदे ही येलो से बुनने हैं। 1 2 3 4, 4 फंदे आपने येलो से बुने। अब आपने यहाँ से 1 2 3 3 फंदे आपने इससे बुने, 2 3 ग्रीन से। अब आपने धागा पीछे करना है और यहाँ से 1 2 3, धागा अपनी तरफ, इसको पीछे रखिए और 4 फंदों को येलो वालों को इस तरह बुनिए। 2 3 4, धागा अपनी तरफ और 4 फंदे वाइट से बुन लीजिए। फिर आपने फिर इस तरह से करना है। देखिए आपकी अब देखिए इस तरह चल रही है ना, तो धीरे धीरे हम 2 फंदों तक इसे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ से फिर आपने 1 2 3 4 और 1 फंदा येलो में से भी बुनी है। अब आपने 5 फंदे बुनने हैं वाइट कलर से, 4 फंदे बुनने हैं येलो से। इतना आसान है ना फ्रेंड्स। देखिए बस आपने थोड़ा सा ध्यान से काउंट करना है यहाँ पर। फिर देखिए 1 2 3
4 आपने 2 फंदे आगे बढ़ाने यहाँ से। फिर आपने इसको इस तरह से इन 4 फंदों को 1 2 3 4 धागा इधर करके इधर से येलो वाले येलो से बुंदे। जब आप उल्टी तरफ आए ना, जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं बस आपने उसी कलर से उन फंदों को बुन देना है। यानी कि देखिए येलो को येलो से बुन दीजिए, वाइट को वाइट से बुन दीजिए और ग्रीन को ग्रीन कलर से बुन दीजिए। जब आप उल्टी तरफ आए तब अब आपने फिर से यहाँ से देखिए इधर से फंदे बढ़ाते रहे, इधर से वाइट बढ़ाते रहेंगे और इधर से वाइट घटाते रहेंगे। इस साइड में पहले 4 फंदे थे, फिर 5 फंदे हुए वाइट कलर के। अब 5 के बाद 6 फंदे हो जाएंगे वाइट कलर के। यानी कि अब ये 6 फंदे हो गए हैं। 2 2 4 2 6 और येलो वाले 4 फंदे से आपने 4 ही रखने हैं। 1 2 3 और एक ये 4 येलो कलर से। फिर आपने देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब 5 फंदे आपने ग्रीन से बुने, धागा पीछे कीजिए और इन 5 फंदों को ग्रीन से ग्रीन को बुन दीजिए, येलो को येलो से बुन दीजिए और वाइट को वाइट से बुन दीजिए। इस तरह से आप पीछे की रो को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड, अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए अब आपने फिर से एक के बाद ये देखिए 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बुनिए वाइट कलर से, 4 फंदे बुनिए येलो कलर से यानी पीले रंग से, 3 और ये 4। फिर आपने ग्रीन कलर से बुनना है यहाँ से। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। आपने 6 फंदे तो बुने ग्रीन से, धागा पीछे कर दीजिए और जो फंदे जिस कलर से दिख रहा है ना फ्रेंड्स बस उसी कलर से बुन लीजिए। उल्टे में तो मैंने आपको यही बताया ना। तो आपके 6 फंदे तो ग्रीन कलर के हैं। इस तरह से धागा आगे कीजिए और इसको इस तरह से पहले लॉक करके फिर उसको बुनिए। 4 फंदे हमारे येलो से हैं। बस आपने इसमें ये जो काउंट कर रहे हैं ना इसका ध्यान रखना है बस। यहाँ से अब आपने वाइट कलर से पूरे 7 फंदे हैं तो 6 फंदे तो सीधे बुनिए और लास्ट वाला फंदा जो बचेगा उसको उल्टा बुनिए, क्योंकि जो चेन बनेगी इस चेन से हमने फंदे उठाने हैं। तो देखिए कितनी प्यारी सी पत्ती बनती जा रही है और कितना आसान है ना, ये देखिए बन रही है ना और कितनी प्यारी लग रही है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अब आपने फिर से अब पहले देखिए 4 फंदे थे, फिर 5 फंदे हुए, फिर 6 फंदे हुए, 7 फंदे हुए। अब हम पूरे 8 फंदे वाइट से बुनेंगे। फिर आपने 4 फंदे येलो से बुनने हैं और अब आपने इस कलर से बुनने हैं। 7 कितने फंदे, 2 3 4 5 6 के बाद 7 और 8 फंदे आपने ग्रीन से बुनने। तो देखिए पत्ती कंप्लीट होने वाली है। धागा इधर कीजिए और 8 फंदे ग्रीन से बुन दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। धागा अपनी तरफ कीजिए और येलो से 4 फंदे बुन दीजिए। 1 2 3। धागा अपनी तरफ कीजिए, वाइट से बुन दीजिए सारे फंदे। 1 यानी कि लास्ट में 8 फंदे होंगे वाइट कलर से। तो 7 फंदे तो सीधे बुनिए और जो लास्ट वाला फंदा होगा ना धागा आगे करके उल्टा बुन दीजिए।
इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से इसका लुक देखिए कितना प्यारा आया यहाँ से। ये देखिए हमारी एक पत्ती बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब आपने क्या करना है, 2 सिलाइयाँ वाइट कलर से सीधी सीधी बुननी है। इस तरह से पूरी बुनेंगे, फिर जब पीछे आ जाएंगे तो आपने पूरी सिलाई बुननी है उल्टी उल्टी, बिल्कुल लास्ट तक बुनना है। अब आपने वाइट कलर के जो लास्ट में 2 फंदे हैं ना, वहाँ तक ले जाना है आपने। यानी कि अब आपने 21 फंदों को वाइट कलर से कंप्लीट करना है यहाँ से। इन दोनों को भी बुन दीजिए। लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए इस तरह से। अब आपने फिर से देखिए, अब हम उल्टी तरफ है ना, तो पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इस पत्ती को कंप्लीट कर लिया है। अब आपने देखिए, अब आपने इसके अंदर देखिए ये पत्ती यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। ये वाइट कलर की लाइन जो थी ये भी इसके अंदर अब आ गई है, ये वाली। अब आपने देखिए फिर से यही पत्ती यहाँ रिपीट करनी है। तो देखिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कितने के बाद आपने दोबारा से दूसरी पत्ती स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के बाद आपने वाइट कलर से बुनना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से 1 2 3 4 आपने येलो से बुने हैं। इसके बाद आपने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 आपने ग्रीन से बुनी। धागा आगे कीजिए, फिर से आपने इन 7 फंदों को ग्रीन से बुनना है। यानी जो फंदे जिस कलर से दिख रहे हैं बस आपने उसी कलर से उन फंदों को बुनना है इस तरह से। धागा अपनी तरफ और येलो वाले से येलो वालों को बुन दीजिए। अब हमारी ये दूसरी पत्ती स्टार्ट हो गई है। इस तरह से हमने इसके अंदर 3 पत्तियां बनानी है। धागा यहाँ, धागा अपनी तरफ और 8 फंदे जो हैं आपके सीधे सीधे हैं, इन्हें सीधा सीधा बुनिए। बस लास्ट वाले फंदे को आपने धागा आगे करके उल्टा बुनना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से अब आपने इसको रिपीट करते जाना है। तो मैं इसे रिपीट कर लिया। देखिए मैंने इसमें रिपीट कर लिया है इस तरह से। ये 1, ये 2, फिर ये 3। इस तरह से ये 3 पत्तियां कंप्लीट हो गई हैं। अब 3 पत्तियां कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसके अंदर फ्रेंड्स 4 सिलाइयाँ, ये 1 हो गई है यानी 2 सिलाइयाँ अब आपने फिर से जब आप ये बना लेंगे ना, तो इसके बाद देखिए एक सिलाई मैंने 2 सिलाई मैंने बुन दी तो 1 लाइन आ गई। आपने जैसे यहाँ 2 लाइनें थी, यहाँ 2 लाइनें डालनी है। तो यानी कि 2 सिलाइयाँ और मैं बुन लेती हूँ। आप पत्ती कंप्लीट करने के बाद 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन लीजिए, यानी कि 2 लाइनें डाल लीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन ली हैं और 2 लाइनें आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से आपने इसके ऊपर फंदे को, अब आपने इन फंदों को बंद करना है। एक इस तरह से बंद करना तो फ्रेंड्स मैंने आपको हर वीडियो में सिखाया है, लेकिन ये भी जूते बना रही हूँ तो इसमें ये भी स्टेप है जो मुझे आपको थोड़ा सा बताना कंपलसरी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स मैं सारे फंदे बंद कर फिर आपको बताती हूँ, क्योंकि हर स्टेप बताऊँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। सारा नहीं बता सकती, जो ज़रूरी है वो बताऊँगी ताकि वीडियो लंबी भी ना हो और आप बोर भी ना हो और ईज़िली बना लें। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने सारे फंदे बंद कर लिए हैं और इस तरह से ये पीस तैयार हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है, अब आपने देखिए इस तरह से 2 पीस तैयार करिएगा, एक इधर का और एक इधर का, दोनों तरफ के पैर हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने फंदे उठाने हैं। तो देखिए आपने यहाँ से फंदे उठाने हैं तो किस तरह से, यहाँ से आपने 25 फंदे गिन लीजिए। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यानी कि फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ से फंदे उठाने, ये देखिए इस साइड से यहाँ से फंदे उठाने हैं। तो अब आप यहाँ से फंदे उठाते जाइए। देखिए यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से फंदे उठाइए। ये एक हो जाएगा, फिर हम इसे बांध देंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ से आपने फंदे उठाने हैं। ये एक हो गया। अब आप यहाँ पे इस वाले सिलाई में पहले 20 फंदे उठाइए। ये एक, आप ये देखिए यहाँ से 2 3 4, 4 के बाद देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए फ्रेंड्स ये 20 फंदे हो गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ से फिर से इस अलग सिलाई पे फंदे उठाने। ये हमारे बीच के फंदे हैं, तो यहाँ से उठाएंगे। ये देखिए अब आपने यहाँ से फंदे उठाने। 1 2 3 4 और एक यहाँ से 4 के बाद यहाँ से देखिए 5 देखिए 2 2 4 और यहाँ से आप क्रोशे से उठा लीजिए। यहाँ से 5 5 के बाद ये 6 6 के बाद ये 7 और एक यहाँ से उठाइए 8। तो देखिए ये 2 मेरे 8 फंदे ये मेरे बीच के हो गए। अब आपने इसको छोड़ के फिर अगली सिलाई पे फिर से यहाँ से फंदे उठाने। अब आपने फिर से 20 फंदे उठाने। यहाँ से एक इस पे रखेंगे, 1 2 3 3 के बाद 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 के बाद देखिए 15 16 17 18 19 और ये 20। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से 20 इस सिलाई पर आ गए, 20 इस सिलाई पर आ गए। ये बीच के 8 फंदे हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन 20 फंदों को पहले सीधा सीधा बुनना है। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से 20 फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी कि फ्रेंड्स इनको सीधा बुनेंगे, इसे भी सीधा बुनेंगे, यानी कि पूरी सिलाई आपने सीधी सीधी बुननी है। तो मैं इन पूरे सिलाइयों को सीधा सीधा बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन ली है और एक लाइन आ गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, फिर से आपने इन पहले 20 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। देखिए इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ से 15 16 17 18 19 और ये 20। ये 20 फंदे हो गए ना। अब आपने देखिए बीच वाले फंदों को बीच के फंदों को इंक्रीज करना है, यानी बढ़ाना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 8। 8 के बाद आपने इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए। 8 के बाद इन 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। हमारा पीछे का सोल बन रहा है फ्रेंड्स। 8 के बाद ये 9 हो गए। अब आपने फिर से इधर से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद आपने इन 2 फंदों को एक साथ बुन लीजिए। तो ये फंदे 10 हो गए अब हमारे बीच में। अब आपने 10 फंदों को फिर से सीधा सीधा बुनना है। इस तरह से आपने 14 फंदे करने हैं इस वाली बीच के सिलाई पे। तो अब ये 2 3 4 5 6 7 8
9 और ये 10। 10 के बाद फिर इन दो फंदों को एक साथ बुन लीजिए। फ्रेंड्स आप देखिए मेरे जूतों में ये अलग ही बात होती है कि हर तरह से मैं आपको सिखाती हूँ। आप देखिए मैंने यहाँ से फंदे उठाए, अब ये हम सोल बना रहे हैं। अब हमारे कितने फंदे हो गए ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। 11 के बाद आपने फिर से इन दो फंदों को एक साथ बुनिए। अब ये हमारे बीच में 12 फंदे हो गए, ध्यान रखिएगा 12। अब आपने इन 12 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब आपने फिर से इन दो फंदों को एक साथ बुनना है, तो अब हमारे बीच में 13 फंदे हो गए। और ये देखिए बनता जा रहा है पीछे का, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है फ्रेंड्स, और बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। ये नहीं कि एक से ही है एक से नहीं है, सबको अलग अलग तरीके से बनाती हूँ मैं। 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13। 2 फंदों को और कर लीजिए, यानी कि मैंने कहा था ना बीच में हमने 14 फंदे करने हैं, बस अब हमने 14 ही फंदे रखने हैं और अब दोनों तरफ से मिला मिला करके बुनेंगे। अब सिर्फ 14 ही फंदे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए 14 फंदा है ना फ्रेंड्स, तो इसके साथ मिला करके बुनिए। अब तो अब ये फिर से 14 हो गए। अब आपने क्या करना है, देखिए ये पीछे का बनता जा रहा है। अब आपने फिर से इन 14 फंदों को बुनना है। तो ये एक के बाद देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 के बाद फ्रेंड्स इस वाले फंदे को इसके साथ मिला के बुनिए, यानी कि अब ये 14 फंदे हो गए। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए ये बनता जा रहा है। अब आपने दोनों तरफ से फंदों को मिला मिला करके सारे फंदे आपने इसी तरह बुनने हैं। बस 14 ही फंदे रहेंगे और मिला लेंगे लास्ट वाले फंदे को। एक बार और देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इस वाले फंदे को इसके साथ मिला करके बुनिए। इस तरह से ये 14 हो गए। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपने इधर के सारे फंदों को, इन सारे फंदों को इस तरह से बुनते चले जाना है। तो मैं इन दोनों को मिलाकर बुन कर रिपीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने पीछे का सोल बना लिया है। 3 फंदे इधर रह गए हैं और 3 फंदे इस सिलाई पे रह गए। तब आपने क्या करना है, इनको 20 फंदे करने हैं। बस 3 रह जाए तो अब आपने यहाँ से एक साथ 2 नहीं बुनेंगे, बस एक फंदा बुनेंगे इस तरह से। फिर आपने पलटना है। पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए ये 2 फंदे ना आपने इसको इसी पे रहने देना है और अब आपने धागा पीछे करना है, इधर के फंदों को बुनना है। ये देखिए यहाँ से ये 1 14 थे ना, अब देखिए 2
3 4, 4 के बाद देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब आपने फ्रेंड्स इस वाले फंदे को इस तरह बुनना है। अब ये 16 हो गए। अब आपने इन 16 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। यहाँ से देखिए इसी से बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद देखिए ऐसे 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 गए थे। अब इस वाले फंदे को बुन लीजिए। ये 17 फंदे हो गए। अब एक एक रह गया, इसे भी इसी तरह बुनेंगे तो टोटल हमारे 20 फंदे हो जाएंगे। अब ये एक हो गए, देखिए 2 3 4 5 6, 6 के बाद देखिए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 18 फंदे हो गए। अब आपने दोबारा से इन 18 फंदों को बुनना है। जहाँ ज़रूरत है ना फ्रेंड्स, मैं आपको बस वही बता रही हूँ, क्योंकि जूते की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए अब आपने पूरे 18 फंदे बुनने हैं। 2, ये 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और इस वाले फंदे को बुन लीजिए। अब ये 19 फंदे हो गए। आपने 20 करने, एक इधर रह गया है, तो अब सारे फंदों को आपने पूरे 20 के 20 फंदों को 2 2 के बाद देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। अब ये 20 फंदे हो गए ना। अब आपने फ्रेंड्स इन 20 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए अब ये 20 फंदे हो गए ना फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से फंदे उठाने 20 के बाद। अब ये 21 हो जाएंगे, तो ये 21 फंदे हो गए। आपने इन 21 फंदों को अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से भी एक फंदा उठाना है और यहाँ से फंदा उठाना है आपने इसके बीच में। अब ये 21 फंदे हो गए, तो आप देखिए यहाँ से किस तरह से ये एक के बाद देखिए यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
ये 21 और फ्रेंड्स 21 के बाद आपने देखिए क्या करना है, यहाँ से यहाँ आगे रखिए और यहाँ से आपने फंदा उठाना है। 21 के बाद अब ये 22 फंदे हो गए, मतलब अब आपने फ्रेंड्स दोनों किनारों पे से एक एक फंदा बढ़ाना है। तो आपने कब तक बढ़ाना है फ्रेंड्स, जब तक आपके बीच में 50 फंदे नहीं हो जाते, जब तक आपने बढ़ाते जाना। 2 2 4, 1 2 लाइनें और देख लीजिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 के बाद फ्रेंड्स आपने फिर से यहाँ से फंदा उठाना है। अब ये 23 हो गए। इस तरह से देखिए पीछे का सोल बन गया ना, ये देखिए इस तरह से, और ये साइड में आ रहा है। तो और यहाँ से फंदे उठा रहे हैं, यहाँ से फंदे उठा रहे हैं और ये बनता जा रहा है, देखिए इस तरह से। अब आपने फिर इनसे दोनों तरफ से फंदे उठाते जाइए, बहुत ईजी है। अब हमने फिर से पूरे फंदे सीधे बुनने हैं, तो मैं इनको सीधा बुनती हूँ, लास्ट तक आके फिर बताती हूँ कैसे उठाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरे फंदे मैंने बुन लिए हैं। ये 22 हो गए हैं, ये हमारे 23 हो गए हैं और 23 के बाद फ्रेंड्स आपने धागा आगे करके यहाँ से फंदा उठाना है। 23 के बाद 24 फंदे हो गए। अब मैं इन 24 फंदों को सीधा बुन लूँगी और एक फंदा यहाँ से उठा लूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं दोनों किनारों से फंदे उठाकर बीच में 50 फंदे कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स मैंने इधर से एक एक फंदा बढ़ाया है, तो देखिए इधर फंदे बढ़ गए हैं 25 और इधर से भी मैंने फंदा उठाते उठाते इन सारे फंदों को 50 कर लिए हैं। और बीच में देखिए वो जो हमारा एक हिस्सा था ना, वो बीच में आ गया है, ये हमारी नोक बीच में आ गई है। यहाँ से भी फंदे उठाती गई तो यहाँ फंदे बढ़ गए हैं और इस साइड से भी फंदे उठाए तो बढ़ गए हैं। तो टोटल हमने इसके अंदर 50 फंदे कर लिए हैं। अब 50 फंदे हो जाएंगे ना फ्रेंड्स, तब आपने फंदे नहीं उठाने हैं। अब आपने क्या करना है, बस इन 50 फंदों को आपने सीधा सीधा बुनना है। जब आपके 50 फंदे हो जाएं तो आप बुनिए मत। आपने क्या करना, बस इन 50 फंदों की 14 रो बनानी है। अगर आप सिलाइयाँ गिनेंगी तो 14 दूनी 28 हो जाते हैं, तो आपने 28 सिलाइयाँ बुननी है सीधी सीधी। और अगर आप लाइनें गिनेंगी तो 14 लाइनें बनानी है। जब आप इतना बनाएंगे तो ये हमारी साइड की पट्टी तैयार हो जाएगी। इस तरह से आपने 14 रो बना लीजिए और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये पूरा इसी तरह बुनेगा, फिर यहाँ से इस तरह बुनेगा तो फिर एक लाइन आ जाएगी। तो जैसे ये लाइनें बनी हुई है इसी तरह से 14 लाइनें बुन लीजिए। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए निशान लगा लिया था। यहाँ से मैंने बनानी थी 14 लाइनें। तो यहाँ से देख लीजिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये पूरी 14 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। और अगर फ्रेंड्स देखिए आपका पैर बड़ा है, थोड़ा लंबा, तो आप 16 17 सिलाइयाँ भी, इसकी लाइनें भी बना सकती हैं। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने इन फंदों का साइड के फंदे अलग करने हैं। तो आपने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 फंदे आपने अलग रखने हैं इस तरह से। अब आपने देखिए 50 है ना, तो 22 अलग कर लीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 16 18 20 और ये 22। अब बीच में देखिए फ्रेंड्स कितने फंदे बच रहे हैं, 2 2 4 2 6 22 इधर 44 और बीच के 6 फंदे। अब आपने इन 6 फंदों को घटाना है। तो देखिए पहले 2 फंदों को एक साथ बुन लीजिए,
फिर आपने इधर से धागा पीछे करके पूरी सिलाई आपने सीधी सीधी बुननी है। मैं आपको 2 लाइनें बता देती हूँ। इस तरह से आप पूरे 6 फंदे घटा लीजिएगा। इस तरह से ये पूरी सिलाई हम अब सीधी बुनेंगे। यहाँ से और लास्ट वाले फंदे को हमने धागा आगे करके उल्टा बुनना है इस तरह से। अब फिर से फ्रेंड्स देखिए, हमने 22 फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये फंदा देखिए इस तरह से आपने घटाना है। तो एक पहले घटाया था, एक अब घटा लिया, 2 फंदे घट गए। इस तरह से फ्रेंड्स मैं पूरे 6 फंदे घटा कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड यहाँ से हमने ये सारे फंदे घटा लिए हैं। अब 22 फंदे इधर रह गए हैं, 22 इधर। अब आपने देखिए इस तरह से इसको मोड़ना है। ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से ये देखिए, ये एक फंदा लीजिए, एक फंदा लीजिए, दोनों को एक साथ बुन दीजिए। ये एक हो गया। फिर आपने दूसरा फंदा भी ऐसे ही बुनना है इस तरह से और दोनों को उतार दीजिए। फिर पीछे वाले फंदे को ले करके इसके ऊपर से गिरा दीजिए। इस तरह से हम अपने इन फंदों को बंद करेंगे। और ये तो मैं हर वीडियो में आपको इस तरह से सिखाती हूँ। बुन लिया आपने, 2 फंदे उतार दिए, इस वाले फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से गिरा दीजिए। फिर ये लीजिए, इस तरह से हम अपने 22 फंदों को बंद कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। बनने के बाद इसका इस तरह से लुक आया है। अब हम इसको देखिए, यहाँ से मैंने सारे बंद कर लिए फंदे। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से आपने अब इसकी हम आउटिंग करेंगे जिससे ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगेगा। डबल आउटिंग करेंगे, एक इस कलर से और एक येलो कलर से। तो आपने यहाँ से इस तरह से देखिए, अब आपने हर चैन के अंदर सिंगल क्रोशे से बुन दीजिए। हर चैन के अंदर सिंगल क्रोशे से बुनेंगे इस तरह से, यहाँ से। और फ्रेंड्स, जब आप मेरी वीडियो देख लेते हैं अच्छे से और आप बना लेते हैं तो फिर आप मुझे कमेंट कर कर बताएं कि मैम हमारा जूता अच्छा बना है। और अगर कहीं डाउट है तो वो भी मुझसे मालूम कर सकते हैं आप कमेंट करके। और आप कहाँ से बना देख रहे हैं मुझे, आप मुझे वो भी बता सकते हैं कि हाँ हम यहाँ से देख रहे हैं। देखिए इस तरह से आपने पूरे जूते की आउटिंग करनी है। मैं ये आउटिंग कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसकी आउटिंग कर ली है गोलाई से। अब देखिए हम इसको दोबारा से एक और इसकी आउटिंग करेंगे ताकि ये बहुत ही प्यारा सा लगे। तो यहाँ से लीजिए और ये एक आपने फंदा बना लिया, इसके अंदर से लीजिए। ये देखिए, अब आपने फ्रेंड्स देखिए रिवर्स बुनना है, यानी कि उल्टा बुनेंगे क्रोशे से। इसके अंदर से निकालेंगे, इस तरह बुनेंगे। यहाँ से यहाँ निकालिए, फिर आपने इसके अंदर से देखिए, बस आपने क्रोशे को उल्टा चलाना है, ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ से ये देखिए, ये जो बीच में ना ये गैप, इसके अंदर डालिए क्रोशे और इस तरह से रिवर्स बुनिए। मोस्टली तो हम लोग इस तरह से बुनते हुए आते हैं, लेकिन जब आप इसकी आउटिंग करें
तो आप इसे रिवर्स यानी उल्टा बुनना शुरू कर दीजिए। इससे बहुत प्यारी सी डिज़ाइनिंग आ जाएगी और ये मजबूत भी हो जाएगा, फटेगा भी नहीं। इस तरह फिर यहाँ से देखिए इस तरह से आपने पूरी गोलाई से इसे कंप्लीट करना है। तो मैं कंप्लीट कर कर आपको इसकी फाइनल लुक बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा आया, खूबसूरत सा। ये देखिए, और ये देखिए इसका सोल है, और ये देखिए इसकी आउटिंग कितनी प्यारी लग रही है यहाँ से देखिए। और ये पत्तियाँ कितनी खूबसूरत हैं। सिर्फ आपने इतनी ही पत्ती को रिपीट करके बनाना है और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनाया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।